क्या बात कर रहे हो? भागो। ऐसा लग रहा है कि जैसे गब्बर के साथी आसपास ही है। आवाज आ रही है। चलो गुरु भागो भागो गुरु भागो भागो। चीना भाग रहा था, चीना भागे पहाड़ के नीचे हमारे हाथ से बच के जाओगे। कहाँ जाओगे? कैसे टक्कर? सरदार, बड़े दिनों से इन ससुरों पे नजर थी, आज रंगे हाथ सबूत के साथ पकड़ा इन्हें। ना समझ, तुम्हें पता नहीं कि गब्बर के डर से इंसानों ने तो क्या, शेरों ने भी अपनी अपनी गुफा में शौचालय बना रखे हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि गब्बर के गांव को गंदा करो? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। जोर से आ रही है। जाने दो। जाने दो। जाने दो। जाने दो। जाने दो। अरे ओ कालिया, अरे सरकार कितना रुपया देती है शौचालय बनवाने का? 1200। पूरे 1200। सरकार पूरे 1200 रुपए घर में शौचालय बनाने का देती है, और फिर भी तुमने गांव को गंदा करने की कोशिश की। क्या समझा था तुमने कि गब्बर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? शाबाशी का देगा, संटी मार के लोटा ढोल देगा और का। अब ऐसी गलती नहीं होगी सरदार। हमसे गलती हो गई सरदार, हमें माफ कर दो। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तीना लोटा डुल गया। तीना लोटा डुल गया। और आखिर कब तक ऐसा चलता? गांव को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम विकास की अवधारणा को ध्यान में रखकर इंदौर संभाग आयुक्त के मार्गदर्शन में सभी जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सब इंजीनियर, अधिकारी और कर्मचारियों के अथक प्रयास से संपूर्ण संभाग के 55 ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि के लिए चौपाल सभाएं, फिल्म प्रदर्शन, अच्छे कार्य करने वालों को प्रोत्साहन, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम उनको इसलिए बुलवाए हैं ताकि वो बताएंगे कि किन विषम परिस्थितियों में हमारे सरपंच साहिबान, जिनको आज हम पुरस्कृत करेंगे, पुरस्कार वाले भी हैं, उन्होंने इतना बढ़िया काम करके दिखाया। सरपंच सम्मेलन। अगर आप दोस्त नहीं है, आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, तो आप के साथ साथ आपका परिवार, आपका पड़ोसी और आपका गांव वो भी एक दरिद्रता से हो जाता है। आप सुनिश्चित करें कि बाहर
किसी भी हालत में कुएं में सूख नहीं है। गांव में बार बार भ्रमण और रात्रि विश्राम जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण रही। संभाग के इंदौर जिले से ही 28 ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ शौचालय निर्माण के साथ साथ व्यक्तिगत साफ सफाई पर भी बहुत ध्यान दिया गया। पहले कुछ दिन हमने खुद नल कटर लेके उनके नाखून काट दिए। जो बच्चा गंदा आया उसे वहाँ नल है, साबुन है, सारी व्यवस्था है। बच्चे के हाथ पैर धुलवा दिए, आईने के सामने ले जाकर उसे खड़ा कर दिया और कहा कि क्या अब आप अच्छे दिखाई दे रहे हो? नहीं दिखाई दे रहे। फिर बालों की कंघी कर दी। थोड़ी देर में उसे सब बच्चों से कहलवाया, देखो अब ये बच्चा कैसे दिखाई दे रहा है। तो वो अपने आप सोचता है कि नहीं अब मैं अच्छा दिखाई दे रहा। पहले तो हमको मेला लगा और लगता था गाँव में कि भैया सुबह सुबह जैसे मेला लगा हो ऐसे लोग डिब्बा ले लेके निकलते थे और जहाँ मर्जी पड़े वो अपना काम निपटा के आ जाते थे। अब वो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है और लोगों को शर्म महसूस होने लग गई है कि अब बाहर नहीं जाना चाहिए अपना। हमारे लिए पहला बाहर जाना की लेटरिन जाने की बहुत जगह घेरनी थी और अब हमारे पंचायत ने बहुत सुविधा कर दी। घर घर लेटरिन बनाई थी, हमारा बहुत खुश। किचन में जाना पड़ता नाला खाड़ा में। काफ़ी लोग तैयार हुए तो 2-4 जो विरोध करने वाले थे वो लोगों को भी आखिरी में इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ा। उन्होंने भी अपने शौचालय बनाए और आज पूरे गांव में शौचालय बने हुए हैं। सब लोग अपने अपने घरों में ही शौच करते हैं, बाहर कोई नहीं जाता हमारे यहाँ। खुश, पूरे परिवार के खुश हो गए। यहाँ कुल मिलाकर 44,000 शौचालय का निर्माण हुआ। 875 स्कूल टॉयलेट, 3,508 इंदिरा आवास में शौचालय के निर्माण के साथ ही साथ समुदाय की सहभागिता ने भी खासा काम किया। यही कारण है कि अब व्यक्तिगत साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरदार, ये बसंती वो रही धन्नो। बसंती नहीं हो सकती है बसंती, हो ही नहीं सकती है बसंती। क्यों सरदार? अरे तुम ही लोग तो कहते थे कि बसंती ना जाने कौन सी चक्की का आटा खाती है। और ये वो तो बहुत सुंदर है। और ये तो कैसी चिपकली जैसी पीली पट्ट हो रही है। नहीं सरदार, सच्ची कहते थे। ये बसंती ही है, हाथ नहीं धोती, गंदे हाथों से खाना बनाती है और खाती है। इसीलिए इसको डायरिया हो गया है, इसीलिए ऐसी दिखती है। सरदार, इससे साफ तो इसकी घोड़ी धन्नो है। धन्नो धन्नो, तो फिर हम धन्नो को ही अपने साथ ले चलते हैं। इसके साथ रहेगी तो इसके जैसी हो जाएगी। घोड़ी सरदार नहीं, बसंती। क्योंकि गब्बर हमारी धन्नो को हमसे जुदा मत करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। बहुत याराना लगता है। साफ सुथरी और तंदुरुस्त होकर आना और अपनी धन्नो को लेके जाना। चलो। स्वच्छता के इस मिशन ने अब गति पकड़ ली है। धार जिले में 8 ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ कुल 10,666 शौचालय का निर्माण, इंदिरा आवास में 6,674 शौचालय, जबकि 6 महिला स्वच्छता परिसर बनाए गए। हम जिस स्थान पर खड़े हैं, इस स्थान पर बहुत सारी गंदगी थी। इस मजरे के बच्चे और लोग सब इसी स्थान पर शौच करते थे और इस स्थान को देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम कैसे इस गांव को निर्मल ग्राम बनाएंगे, कैसे इस गंदगी को हम मिटाएंगे। मैंने और मेरी टीम ने उन सभी को यहाँ से खदेड़ा, सबको भगाया और सबको समझाई दी और पूरे गांव में हमने शौचालय बनाए और आज पूरा गांव खुश और प्रसन्न है। आदिवासी बहुल्य भिकनिया खड़ी जैसे गांव का विकास तो देखते बनता है। सच ये है गांधी के सपनों का गांव। खरगोन जिले में नांदिया, लोंदी, रमथान आदि गांव का विकास अपनी कहानी बयां करता है। खरगोन में 7 ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज मुझे खुशी है कि मेरा गांव सबसे सुंदर, सबसे साफ और सबसे स्वच्छ है और गांववासी इतनी बड़ी खुशी का अनुभव कर रहे हैं कि आज गांव में कोई भी बीमारी हमारे पर पैर नहीं पसार सकती। यहाँ छोटे छोटे घरों में शौचालय बनाए गए और तो और डोंगर गांव में शौचालय को बायोगैस से जोड़कर विकास की नई शुरुआत की। बच्चों ने जन जागृति में विशेष योगदान दिया। हमने 10 नया टीम बनाई और हमने सारी थैली ना इकट्ठी कर एक जगह स्थित धरी दी। जो लोग शौच के लिए बाहर जाते थे उनका लोटा डोलने में हमें बहुत मजा आता था। और जो भाई नहीं सुनती थी उनका पास जैन बटी जाता था ना, और उनको डब्बो ढोल देता था तो उनने शर्म का कारण कर वायरस लेटरिन आउनु छोड़ दिया और घर में बैठने लगी गया।
नहीं आता तो हम डब्बा धो ले। हमने नर्मदा मालवा से करीबन 16 लेटरिन के लोन दिलवाए। इस तरह यहाँ कुल 16,100 शौचालय का निर्माण कर उपयोग में लाया जा रहा है। जबकि बड़वानी जिले में कलेक्टर के नेतृत्व में पीएचई के साथ एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी गांव में मोटिवेशन का काम किया। यहाँ 6 ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ के फतेहपुर गांव ने अपने आप को गुलाबी रंग में प्रस्तुत कर जयपुर की याद ताज़ा कर दी। उत्तर प्रदेश का पहला गांव ऐसा है फतेहपुर, जिसको एक कलर से रंगा गया है। जोर से चिल्लाया मैं, जी यहाँ पटना की ऐलान करेल से ऐसी गंदगी मत फैलाओ। पंचायत द्वारा नियम बना दिए गए हैं, 51 रुपए का दंड है, ऐसा वैसा इर्द गिर्द कहीं ऐसी लेटिन मत बैठो। कुछ लोग तैयार भी हो गए थे, कुछ नहीं भी हुए, फिर सब मिलके समझाए, उसके बाद में सब राजी हो गए जब हमने निर्मल ग्राम का काम चालू कर दिया। यहाँ जैविक पार्क बनाया गया और सामुदायिक शौचालय को बायोगैस से जोड़कर गांव के लिए बिजली उत्पादन की पहल की गई। फतेहपुर का ये गांव अब सभी के लिए आदर्श गांव बना है और जहां लोग नहीं सुधरे वहां लोगों ने उन्हें किसी भी तरह से सुधार दिया। अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल। बेटा कौन है तू, क्या नाम है तेरा? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है दगलूपात तूती। जब 4 संटी पड़ेगी तो निकल जाएगी सब हेकड़ी तेरी। बहुत जान है रे इस बूढ़े में। ये लोटा लेकर कहाँ गया था? लोटा लेकर आदमी दो ही जगह जाता है, एक तो मंदिर जल चढ़ाने और दूसरा ये बता तू कहाँ गया था? पूछो तो जानू, 1 रुपए की मूंगफली खिलाऊंगा, 4 घंटे फ्री में मारूंगा। आएगा? मेहमान लगते हो। तो क्या? गब्बर के गांव को गंदा करने का अंजाम जानते हो? कालिया, सांभा, चक्का, लल्लू। जी सरकार। मेहमान नवाजी करो रे इसकी। क्या हो गया? कुछ नहीं, पैर फिसल गया था। पैर फिसल गया था या गब्बर मिल गया था? अब समझी साहब से भी बोलना पड़ेगा, घर में भी शौचालय बनवा ले। अरे सूझ गया है पूरा, खूब संटी पड़ी है लगता है। जिंदगी में कभी खुले में सोच नहीं करूंगा। खंडवा जिले में गंदगी के प्रति लोगों में घृणा पैदा की गई। यहाँ रामपुरा, रांझनी, खेड़ी बुजुर्ग और माकरला जैसी 4 ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ के गांव में खास बात यह है कि लोगों ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से शौचालय बनाकर उसका उपयोग शुरू किया। परेशानी थी, जंगल जाना पड़ता था, सब झाड़ी नहीं थी, झाड़ी सब कट गई थी, तो बहुत देर घंटा तक घूमना पड़ता था। अब तो परेशानी खत्म हो गई। कि मेरे दोस्त घर लेटरिन नहीं थी तो मैंने उसको बोला कि मेरी लेटरिन में बैठ लेना। सबको घर घर जाके समझाइश भी दी और फिर लोगों ने काम शुरू किया। तो आज मतलब ये स्थिति है कि हमारे यहाँ सब पूरे शौचालय घर घर बन गए हैं। इस तरह यहाँ कुल 12,000 शौचालय का निर्माण हुआ। खंडवा से पृथक बुरहानपुर जिले में धन के अभाव होने के बावजूद बड़गांव माफी और माजरोद कला जैसे 2 गांव को निर्मल ग्राम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो भाई दूर जाती थी, बाहर जाती थी तो परेशानी होती थी भाई इनको। अभी अच्छे हो गए तो अच्छे गांव में तो अच्छी परेशानी भाई इनकी हट गई। 1 महीना सबको समझाने के बाद, सवाई लेने के बाद सबके यहाँ शौचालय का निर्माण चालू करवाया। यहाँ कुल 8,553 शौचालय का निर्माण और उपयोग हो रहा है।
प्राकृतिक स्तर पर खूबसूरत झाबुआ में कुल 37,402 शौचालय का निर्माण हुआ। 6 ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से स्वच्छ होने के बाद भी दुर्भाग्यवश पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकी, पर काम यहाँ भी युद्ध स्तर पर हुआ। लोगों की सोच में परिवर्तन आया। तो हमारा लोग जंगल में कोई इधर लेटरिन टट्टी करने के लिए जाते ला, बहुत परेशानी आते ली। कोई किसी को सांप काटी खाते ला, कोई किसी को क्या करते ला, कोई कचरा ऊपर देला, कुछ वो हमारा सुख हो गया है सर। बहुत अच्छा सुधार हो गया और सभी लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और परेशानी भी खत्म हो गई और सभी के घरों में शौचालय बन गए और सभी इसमें यूज कर रहे हैं। निर्मल ग्राम का अर्थ सिर्फ शौचालय बनाना ही नहीं, बल्कि साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि है। कैसी तबीयत है बच्चे की? सो रहा है, बहुत कमजोर हो गया है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बिटुआ को। पूजा पाठ टोना टोटका सब करा कर देख लिया पर समझ में नहीं आ रहा। बहन, इस समय पूजा पाठ की नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है बच्चे को। समझी, इसको किसी की नजर वजर नहीं लगी है। तुम्हारी जरा सी लापरवाही के कारण बच्चा कुपोषण का शिकार हुआ है। मतलब ये कि बच्चे को उचित मात्रा में पोषक तत्व न मिलने की वजह से वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से कमजोरी, भूख न लगना और बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास में समस्या आती है। इसीलिए बच्चे को 6 माह तक माँ का दूध पिलाना आवश्यक है। समझे? स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। समझ में आया कहाँ गलती हुई है। अगर ये ना मिले तो बच्चे को कुपोषण होना तय है। तो अब हम क्या करें? क्या हमारा बच्चा कभी ठीक नहीं होगा? क्यों ठीक नहीं होगा? अरे तुम्हारा बच्चा कोई जन्मजात कुपोषित तो था नहीं। गर्भावस्था के दौरान माँ का खान पान ठीक ना होना तो इसका बच्चे की सेहत पर बुरा असर होता है। जन्मजात कुपोषित और कुपोषित बच्चों को ज्यादा प्रोटीन युक्त पदार्थ देना चाहिए, है? जैसे दलिया, सब्जियों का रस, अंडा, समझे? बस एक ही रास्ता है कुपोषण से बचने का। समझ में आया कहाँ गलती हुई है। गब्बर दादा और आपके साथी, आपने हमें ये सारी बातें बताकर हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। गब्बर को चाहिए गांव का हर बच्चा तंदुरुस्त। स्वास्थ्य के साथ साथ स्कूली शिक्षा और स्कूल में साफ सफाई पर भी ध्यान दिया गया। जहां लापरवाही हुई वहां सख्ती की गई। अरे मास्टर, गब्बर सिंह जी आप और यहाँ राम राम। कैसा चल रहा है सब कुछ? अब आपकी कृपा से तो सब मंगल ही मंगल है। बड़ी ससुराल में बहुत खुश है। मेरी घरवाली की तबीयत भी खराब थी, वो भी अब सब बढ़िया है। अच्छा? और तीनों की नौकरी शहर में लग गई है भैया। और छोटी के लिए चौधरी साहब का रिश्ता आया है? और है मेरी। खामोश, हम तुम्हारे बारे में नहीं, स्कूल और पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं। पढ़ाई? पढ़ाई तो बहुत बढ़िया चल रही है। आप लोग चाहें तो अपनी आंखों से करके देख लें अंदर। चलो। नमस्ते नमस्ते। और बच्चों, कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई? वाह 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 वाह, बहुत मजा आया ये सुनकर। गब्बर दादा, मैं कबड्डी में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह, अरे वाह, ये सुनकर बहुत मजा आया। गब्बर चाचा, मैं दौड़ में फर्स्ट नंबर आई हूँ। अरे वाह, पीटी उषा बनना, पीटी उषा। अरे वाह वाह, अरे वाह बच्चे वाह, तुमने तो गब्बर के नाम का नाम रोशन कर दिया। वाह वाह, खूब मन लगा कर पढ़ना। 15 अगस्त को मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। जय हिंद। मास्टर, अभी हमने तुम्हारे स्कूल का निरीक्षण किया है। शौचालय गंदा है, पानी की टंकी खुली है, उसमें गंदगी ही गंदगी है। मुझे माफ कर दीजिए गब्बर सिंह जी, मुझसे गलती हो गई। मास्टर, तुमने ऐसी गलती की है जो कभी माफ नहीं की जा सकती है। क्या तुम नहीं जानते कि ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है? हाँ, क्या तुम नहीं जानते खुला और गंदा पानी रखने से मच्छर पैदा होते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि मच्छर के कारण